भारत में व्यूज पाने की लालच में कुछ यूट्यूबर इतनी बेशर्मी पर उतर आए हैं कि उन्हें सुनकर खुद में शर्म आती है। ऐसा ही एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देश का एक बड़ा यूट्यूबर माँ बाप के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी कर रहा है, जिसे सुनना भी पाप के समान लगता है। भारत में कुछ यूट्यूबरों की वजह से आज देश के बड़े बड़े यूट्यूबरों को भी अपनी आंखें शर्म से नीचे झुकानी पड़ रही है, क्योंकि देश का फेमस यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया और कॉमेडियन समय रैना ने अपने एक शो में इतनी बेहुद्दी बातें की, जिससे हर कोई सोचने को मजबूर हो गया है। ऐसे में इस तरीके के धूर्त यूट्यूबरों पर अब कार्रवाई का भी समय आ गया है। तमाम यूट्यूबर ऐसे हैं जो खुलेआम गाली गलौज करते हुए समाज को कौन सा आईना दे रहे हैं, वो समाज में कौन सी सीख दे रहे हैं। रणवीर अलाहाबादिया के यूट्यूब चैनल पर तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर हैं। इस तरीके से उन्होंने जन्म देने वाले माँ बाप के खिलाफ टिप्पणी की, वो बेहद शर्मनाक है। और सबसे बड़ी तो बात यह है कि इतना बड़ा बवाल हो जाने के बाद भी रणवीर अभी तक सामने नहीं आया और अपनी गलती की माफी भी नहीं मांग रहा है। आपको क्या लगता है कि जो ये रणवीर अलाहाबादिया अपने इस चैनल पर खुलेआम बोल रहा था, क्या आप अपने माँ बाप के साथ इस तरीके के विचार रखते हैं? जो लोग इसके सब्सक्राइबर हैं वो इस बात पर विचार करें कि क्या हमें YouTube पर इस तरीके की धूर्तता को बढ़ावा देना चाहिए या इस तरीके के धूर्त लोगों का बाइकआउट होना चाहिए। भारत में व्यूज पाने की लालच में कुछ यूट्यूबर इतनी बेशर्मी पर उतर आए हैं कि उन्हें सुनकर खुद में शर्म आती है। ऐसा ही एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देश का एक बड़ा यूट्यूबर माँ बाप के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी कर रहा है, जिसे सुनना भी पाप के समान लगता है। ऐसे में इस तरीके के धूर्त यूट्यूबरों पर अब कार्रवाई का भी समय आ गया है। तमाम यूट्यूबर ऐसे हैं जो खुलेआम गाली गलौज करते हुए समाज को कौन सा आईना दे रहे हैं, वो समाज में कौन सी सीख दे रहे हैं। हम भी यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, हमारे वीडियो देश की सीख के लिए होते हैं, देश के इतिहास के लिए होते हैं, देश की आने वाली पीढ़ी को कुछ देने के लिए होते हैं, ना कि वर्तमान पीढ़ी को गड्ढे में ढकेलने के लिए। भारत में कुछ यूट्यूबरों की वजह से आज देश के बड़े बड़े यूट्यूबरों को भी अपनी आंखें शर्म से नीचे झुकानी पड़ रही है, क्योंकि देश का फेमस यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया और कॉमेडियन समय रैना ने अपने एक शो में इतनी बेहुद्दी बातें की, जिससे हर कोई सोचने को मजबूर हो गया है। रणवीर अलाहाबादिया के यूट्यूब चैनल पर तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर हैं और हम लोग भी इसके कई सारे वीडियो देखते थे। रणवीर के जो वीडियो थे उसमें देश के बड़े बड़े उद्योगपति के साथ साथ बड़े बड़े राजनेता और फिल्म स्टार भी वहां पर आकर अपना इंटरव्यू देते थे। कई बार तो कथावाचक भी आकर वहां पर अपना इंटरव्यू दिया करते थे। ऐसे में रणवीर काफी अच्छा काम कर रहे थे, मगर जिस तरीके से उन्होंने जन्म देने वाले माँ बाप के खिलाफ टिप्पणी की, वो बेहद शर्मनाक है। और सबसे बड़ी तो बात यह है कि इतना बड़ा बवाल हो जाने के बाद भी रणवीर अभी तक सामने नहीं आया और अपनी गलती की माफी भी नहीं मांग रहा है। इस पूरे मामले पर अब सरकार ने तो पहल कर दी है और मुकदमे भी दर्ज हो गए हैं। रणवीर अलाहाबादिया की तरीके ही एक कॉमेडियन समय रैना नाम का है, इसके भी चैनल पर काफी बड़ी तादाद में फॉलोवर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नंगा नाच किया गया, ये इसी के यूट्यूब चैनल पर किया गया। कॉमेडियन समय रैना इन दिनों इंडियाज गॉट टैलेंट के नाम से एक सीरियल चला रहा था, जिसमें वो देश भर के फूहड़ लोगों को बुलाकर वहां पर उनसे कॉमेडी करता था। और कॉमेडी अगर कॉमेडी तक की जाए तो ये रास आती है, क्योंकि कॉमेडी लोगों को हंसने में मदद करती है और हंसना स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। मगर इस जगह पर जो कॉमेडी इस पूरे सीरियल में चल रही थी, वो इतनी बेहुद्दी कॉमेडी थी कि लोगों को सुनकर भी शर्म आ जाए। वो कौन से लोग थे जो इस पूरे कार्यक्रम में जाकर बैठते थे, शामिल होते थे, वो कितने बेशर्म लोग हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी बेशर्मी तो तब हद पार कर जाती है जब महिलाओं और ऐसे ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, ऐसी ऐसी चीजों का मजाक उड़ाया जाता है जो अमूमन मुंह से बोली भी नहीं जाती है। ऐसे में ये यूट्यूबर आखिर किस तरीके से देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, आने वाली देश की पीढ़ी को क्या सिखाना चाहते हैं। यूट्यूब दुनिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम दुनिया को भी बदल सकते हैं, दुनिया को छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी से भी रूबरू करा सकते हैं। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें
अपनी बातें, अपने विचार और अपनी सारी इतिहास के साथ साथ अपनी वो सारी चीजों को समाज को एक आईने के तरीके दिखाने में मदद करता है जो लोगों की जरूरत है। मगर इस तरीके के धूर्त भारत के कॉमेडी करने के नाम पर धूर्तता फैलाने वाले, गाली गलौज करने वाले और समाज में गंदगी फैलाने वाले यूट्यूबरों पर अब कार्रवाई का समय भी है। और ऐसे में हमारी भी ये मांग है कि इस तरीके के धूर्त यूट्यूबरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ा दोष उन लोगों का भी है जो इस तरीके के धूर्त यूट्यूबरों का चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनके बड़ी तादाद में वीडियो देखते हैं। आप किस तरीके के समाज को देखना चाहते हैं? जो ये यूट्यूबर, ये लोग इस तरीके की गंदी बातें करते हैं, गंदे विचार रखते हैं और एक दूसरे का, महिलाओं का मजाक बनाते हैं, माँ बाप का मजाक बनाते हैं। आखिर आपको क्या लगता है कि जो ये रणवीर अलाहाबादिया अपने इस चैनल पर खुलेआम बोल रहा था, क्या आप अपने माँ बाप के साथ इस तरीके के विचार रखते हैं? जो लोग इसके सब्सक्राइबर हैं वो इस बात पर विचार करें कि क्या हमें YouTube पर इस तरीके की धूर्तता को बढ़ावा देना चाहिए या इस तरीके के धूर्त लोगों का बाइकआउट होना चाहिए। मैं भी YouTube पर वीडियो बनाता हूं। मेरे YouTube पर वीडियो जो होते हैं वो समाज को कुछ सिखाने के लिए होते हैं। हमारा भी चैनल है, हम भी प्रयास करते हैं और हम समाज को कुछ देने के लिए प्रयास करते हैं। हमारा मनोबल तब कमजोर पड़ता है जब हमारे वीडियो पर 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 व्यू आते हैं। वो भी महीनों लग जाते हैं। मगर धूर्तता करने वाले, समाज को बेशर्मी से जोड़ने वाले, समाज को गंदा करने वाले ये यूट्यूबर, आखिर इनसे लोग कैसे जुड़ते हैं? सोचने वाली बात यह है कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। जरूरत है अब बदलाव की। हमारी भी आपसे खास अपील है कि जिस तरीके से ये फेमस यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया ने जिस तरीके के अपने वक्तव्यों को दिया है, इसे सबसे पहले तो आकर समाज से माफी मांगनी चाहिए और अपनी धूर्तता पर कान पकड़कर समाज से कहना चाहिए कि उसने ऐसी बदतमीजी की है, इतनी गंदगी फैलाई है कि शायद ही कोई सोच सकता होगा। रणवीर, तुम्हारे भी माँ बाप होंगे। तुम्हारे माँ बाप जिस समय तुम्हारे कहे हुए वाक्यों को अपने कानों से सुनेंगे तो वो भी तुम्हें ये सोचकर उनकी भी आंखें झुक जाएंगी कि आखिर उन्होंने किस संतान को पैदा किया है। इस देश ने तुम्हें भरपूर प्यार दिया, तुम्हारे कंटेंटों को देखा क्योंकि वो अच्छे थे, मगर तुम्हारे विचार कितने गिरे और कितने नीच कोटि के हैं ये साफ तौर पर तुम्हारे इस वीडियो को देखकर पता चलता है। तो चलिए अब आपको बता देते हैं, फेमस यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया और कॉमेडियन समय रैना अब मुसीबत में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी अपने कार्यक्रम में दिए गए बयान से। आलम ऐसा है कि इस शो से जुड़े हुए सभी लोग अब मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इस शो में एक लड़की भी बैठती है, वो भी भरपूर मात्रा में अश्लीलता करती है। अब इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने यूट्यूबर्स रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना और अन्य लोगों के खिलाफ 17 फरवरी को नई दिल्ली में इन्हें तलब कर लिया है और इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाएगी। इसी बीच सोशल मीडिया पर रणवीर अलाहाबादिया का रोते हुए एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और लोग इस वीडियो को देखकर ये कह रहे हैं कि वो माफी मांग रहा है, जबकि वो जो वीडियो उसका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो कोरोना काल का है, यानी कि आज से 3 साल पहले का। आज हमने आपसे ये प्रार्थना की है कि इस तरह की बातें करने वाले, इस तरीके का कंटेंट देने वाले, इस तरीके के यूट्यूबरों को आप उनका बहिष्कार करें। आप अगर यूट्यूब पर कुछ देखना चाहते हैं तो अच्छी चीजें देखें, समाज को जो आप आगे बढ़ा सके वो चीज देखें, जो आप अपने परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं, आप अपने भाई के साथ बैठकर देख सकते हैं, आप अपने पिता के साथ बैठकर देख सकते हैं, आप अपने बच्चे के साथ बैठकर देख सकते हैं। ऐसे कंटेंट को फॉलो कीजिए, ऐसे वीडियो बनाने वालों के साथ जुड़िए ताकि समाज में अच्छाइयों को पैदा किया जा सके। समाज को गंदा करने वालों का बाइकआउट होना चाहिए। आज हमने आपको ये पूरी जो जानकारी दी है, आप भी इससे कितना सरोकार रखते हैं? आज मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ ये मतलब था कि आप समाज को अच्छे नजरिए से देखिए। YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपने विचारों को समाज को दिखाकर प्रकट कर सकते हैं।
यूट्यूब एक ऐसी ताकत है जो हमें मजबूत बनाती है। हमारी एक कमरे में बैठकर हम वीडियो बनाते हैं और उसे भारत के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में लोग देखते हैं। तो हमारी बात से आप कितना सरोकार रखते हैं, हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत माता की जय। जय हिंद।